हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज वीडियो में हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, बेसिक बायोलॉजी, कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स और उनकी डेफिनेशन। तो जो आपके टॉपिक्स कवर होंगे वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेल आता है हमारा। सेल क्या होता है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। तो सेल जो होता है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी सबसे फंडामेंटल यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइफ टर्म हम उन्हीं से ही एसोशिएट कर सकते हैं। तो जो सेल होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक यूनिट होती है। तो बेसिकली यही है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, सेल टर्म जो है वो लैटिन वर्ड सेलुलर से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है होलो स्पेस। तो क्या हुआ था, 1665 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। उन्होंने ये टर्म सेल कॉइन की थी, उन्होंने नाम दिया था सेल। वो अपने माइक्रोस्कोप में एक ट्री का कोक स्लाइस देख रहे थे, उसकी स्लाइस देख रहे थे कोक की माइक्रोस्कोप के अंदर। तो उन्हें हनी कॉम जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे माइक्रोस्कोप में। तो उन स्ट्रक्चर्स को इन्होंने नाम दिया था सेल। और आप डायग्राम में देख सकते हैं, पार्ट्स दे रखे हैं सेल के। माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस होता है जिसमें डीएनए होता है। सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल को कवर करता है। नेक्स्ट है ब्लड। हम ब्लड की बात कर रहे हैं। ब्लड जो होता है वो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ब्लड की जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं हीमेटोलॉजी। ब्लड की स्टडी, इसके कंपोनेंट्स होते हैं जो उसकी स्टडी टुगेदर, ऑल टुगेदर, इनको बोलते हैं हीमेटोलॉजी। हीम मीन्स होता है ब्लड, लॉजी मीन्स होता है स्टडी। नेक्स्ट हम आते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं ब्लड के। देखिए, 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के: प्लाज्मा, इराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। सबसे फर्स्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा बेसिकली, अगर आप होल ब्लड में से, पूरा जो होल ब्लड होता है उसमें से आप ब्लड सेल्स को अगर हम माइनस करेंगे, निकाल देंगे, या मतलब सेपरेट कर देंगे, तो जो ये येलोइश पार्ट है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, टेस्ट ट्यूब में, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। और जो सबसे लोअर पार्ट है इस टेस्ट ट्यूब का, रेड कलर का, वो है आपके रेड ब्लड सेल्स। और जो मिडल में आपका थिन लाइन है, इसे बोलते हैं बफी कोट, ये होते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स। तो ये हो गई इस डायग्राम की बात। वापस हम टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट था प्लाज्मा कंपोनेंट, सेकंड है इराइथ्रोसाइट्स। इराइथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो मेनली बाइकॉनकेव होते हैं शेप में, और इनके पास एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका कलर रेड होता है। ये पिगमेंट रेड कलर इम्पार्ट करता है रेड ब्लड सेल्स को। अगर हम फंक्शन की बात करें तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन में जो हीम होता है वो आयरन होता है बेसिकली। वो उसका काम होता है वो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करे, उसका मेन फंक्शन ये होता है। नेक्स्ट आते हैं हम ल्यूकोसाइट्स पे। ल्यूकोसाइट जो होता है ये वाइट ब्लड सेल होते हैं। ये सेल हेल्प करते हैं इन्फेक्शंस वगैरह को फाइट करने में। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स होती हैं, ये ब्लड क्लॉट में प्रेजेंट होते हैं सेल्स। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं रेड ब्लड सेल का जो डायग्राम है, इसमें जो मिडल में दिखा रखा है साइटोप्लाज्म है, इसमें कंटेंस हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। और जो
आउटर जो एरिया से हम मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स। तो हमने डिविजन्स पढ़े थे ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। प्लाज्मा, इराइथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। अब ल्यूकोसाइट्स भी डिवाइड होते हैं, ल्यूकोसाइट्स के भी पार्ट होते हैं। फर्स्ट है न्यूट्रोफिल, सेकेंड है यूसिनोफिल, थर्ड है मोनोसाइट, फोर्थ है लिम्फोसाइट, फिफ्थ है बेसोफिल। मोनोसाइट के जो पार्ट है वो है डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेज। लिम्फोसाइट के जो पार्ट है वो है टी सेल, बी सेल। अभी के लिए हम डीप में नहीं जाएंगे, अभी हम पार्ट पढ़ लेंगे बस इनके जो टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ हिमेटोपोइसिस। तो जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं इनका जो प्रोडक्शन होता है, जिस तरह से ये प्रोड्यूस होते हैं, इनके इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हिमेटोपोइसिस। और जो ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं स्टेम सेल्स के द्वारा, या फिर हम बोल सकते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, HSC बोन मैरो में वो प्रोड्यूस होते हैं। और हमारी वीडियो यहीं तक थी। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।